दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ करती है। अभी फ़्लाइट 625 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंची थी कि एटीसी को मेडे मेडे सिग्नल रिसीव होता है। तब तक कोई कुछ समझ पाता, उस टाइम तक फ़्लाइट रडार से गायब हो चुकी थी और चंद सेकंडों बाद शहर में एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और आसमान में चारों तरफ काला धुआं छा जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 की, जिसमें एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 242 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स के साथ लंदन जा रही थी। वो सीधा जा टकराई एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से और उस हॉस्टल में स्टूडेंट बिना किसी खबर सुकून के साथ अपना लंच कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें ज़मीन पे मौजूद स्टूडेंट भी शामिल हैं। इस प्लेन क्रैश में एक और चीज़ है जिसने इस तबाही को 2 गुना कर दिया था, प्लेन का भरा हुआ फ्यूल टैंक। क्योंकि प्लेन को जाना था लंदन और लंदन की जो दूरी है वो यहाँ से लगभग 6700 किलोमीटर से ज़्यादा है। उस हिसाब से फ्यूल टैंक में 80,000 लीटर जेट फ्यूल भरा गया था। जैसे ही ये फ्लाइट भरे हुए फ्यूल टैंक के साथ मेडिकल हॉस्टल से टकराई, मानो इसने पूरी बिल्डिंग को आग का गोला बना दिया हो। इतना ज़्यादा फ्यूल होने की वजह से ये आग है वो फायर ब्रिगेड से भी कंट्रोल होना लगभग इसका नामुमकिन था। और अगर हम बात करें इस प्लेन की, तो ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था, जिसका की एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है, एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है कि ये जो प्लेन है ये आज तक कभी भी क्रैश नहीं हुआ है। इसकी जो फर्स्ट उड़ान भरी थी वो 2009 में भरी थी। उसके बाद आज तक कभी भी इस प्लेन का क्रैश नहीं हुआ था। और अगर हम बात करें इस प्लेन की जो क्रैश हुआ है, तो इसका स्पेसिफिक कोड VTANB था, जिसको आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्लेन है ये लगभग 11 साल पुराना प्लेन है, जो कि ज़्यादा पुराना भी नहीं, क्योंकि बोइंग 787 प्लेन की जो लाइफ होती है वो लगभग 20 से 30 साल की होती है। अगर हम बात करें प्लेन के पायलट के बारे में, तो जो कैप्टन था वो था सुमित सब्रवाल एंड जो फर्स्ट ऑफिसर था वो था क्लाइव कुंदार। तो ये दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, ऐसा नहीं कि कोई कम एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, ये दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही होने के बावजूद भी एक जान जो है वो जिंदा बच जाती है। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पे बैठा रमेश विश्वास कुमार, जो मीडिया को बताते हैं कि एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद चारों तरफ लाशें ही लाशें। वो डरा हुआ बाहर निकल के आता है और उसको एम्बुलेंस में बिठा के नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। लेकिन उसका ही एक भाई जो उस प्लेन में सफ़र कर रहा था वो अभी लापता है। मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम मौसम बिल्कुल क्लियर था, ना ही कोई आंधी, ना कोई तूफान और ना ही लो विजिबिलिटी। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि प्लेन क्रैश हुआ क्यों? दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया, या फिर टैंक फट गया, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया तो उसने ज़्यादा हाइट गेन नहीं की, तो इसकी इंजन का भी फेलियर हो सकता है या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है ब्लैक बॉक्स, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि उस टाइम पे क्या इंजन फेलियर था, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर जो पायलट थे उसने क्रैश से पहले क्या क्या बातें करी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स में मिल जाएंगी। तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पे रेगुलर लाते रहूँगा।